सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको बंद गले का कोट काटना बताऊंगा, जिसको जोधपुरी कोट भी बोलते हैं, प्रिंस कोट भी बोलते हैं। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक पॉइंट बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आपको एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बंद गले का जोधपुरी प्रिंस कोट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये मैं बैक काटूंगा। पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले लंबाई 29 इंच, छाती 38 इंच, पेट 34 इंच, तीरा 17.5 इंच और बाजू 24 इंच। गला 15.5 इंच और इसका हिप 40, 38 छाती 40 हिप, 34 पेट, 17.5 तीरा, 24 बाजू और 15.5 गला। हाफ बैक का अगर आप ना भी नापे तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप हाफ बैक रखेंगे। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। इस नाप से हमने ये काटना है। अब सबसे पहले ऊपर हम ये 1.5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं और इसकी लंबाई है 29 इंच पूरी रखेंगे। हम पूरी 29 इंच रखेंगे। ये इसकी लंबाई है। अब इसकी छाती है 38 इंच। 38 इंच का 1/4 कितना हुआ? 9.5। तो ये हम पूरा 9.5 लेते हैं, बल्कि हम 1-2 सूत ज़्यादा ले सकते हैं, आधा इंच भी ज़्यादा ले सकते हैं आर्मोल, क्योंकि कोट का आर्मोल थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें पैड लगते हैं। तो ये 9.5 है। हम इसको 9.25 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। जो ज़्यादा लूज मांगे हम उसको आधा इंच बढ़ा लेंगे, लेकिन एक नॉर्मल साइज़ में हम सिर्फ 2 सूत बढ़ाएंगे। ये हमने 9.25 इंच का आर्मोल ले लिया है। अब इसका पेट का निशान लगा लें। ये है 19.25 लंबाई के निशान से क्रॉस बैक का यानी आर्मोल का निशान ये है 19.5 आप मान के चलिए। तो ये 9.10 और 2 12.5, 2 इंच ऊपर हम लेंगे। ये 2 इंच ऊपर लेंगे हम। ये हमारा पेट का निशान है। अब मैं इनको ये निशान लगा लेता हूँ। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर हम एक और निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं, ये निशान से हमारी बैक सामने में जुड़ती है, तो इसलिए एक ये भी निशान लगा देते हैं। अब हम इसकी बैक में शेप देंगे। बैक में शेप देंगे। यहाँ से 1 इंच, ये 1 इंच, यहाँ 1 इंच, यहाँ आधा इंच, यहाँ आधा इंच रखेंगे। इससे ऊपर हम ये एक शेप पट्टी, ये हमारी जो ज़्यादा शेप वाली है, कोट इसी से कटता है, इससे हम इस निशान को ये मिलाएंगे। जहाँ ये शेप पट्टी बोलेगी वहीं पे आपको ये निशान ये लगाना है। ये हो गया। और ये हल्की शेप से, यहाँ से नहीं, यहाँ बहुत गहरी शेप है, यहाँ से हल्की शेप से हमने एक ये इससे मिला के एक निशान ये लगा देना। ये देखिए, ये हल्की सी शेप आई है। ये शेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी आदमी की बैक साइड से ऐसी शेप होती है, तो ऐसी शेप हम सीधी रखते हैं तो वो यहाँ पे सलवटें देती है। अगर शेप में रखेंगे
तो बैक के हिसाब से सेफ आ जाएगी और ये सेट हो जाएगी, इसमें कोई सलवट नहीं आएगी। अब इसका गला है 15.5, तो गले का 5वां हिस्सा लेते हैं हम। अब 5वां हिस्सा 15.5 का कितना हुआ, 3 इंच, 5 × 15 का 3 इंच हो गया। और ये 4 सूत में तीसरा हिस्सा यानी 1.5 सूत, 3 इंच 1.5 सूत, ये 1.5 सूत, ये हमने निशान लगा दिया। ये प्रॉपर आप निशान लगाइए, एक आध सूत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर निशान लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अब ये हम सिर्फ बैक को 1 इंच ऊपर उठाएंगे, ये 1 इंच ऊपर उठाएंगे, ये हमारी टीक होगी, ये हमारी टीक होगी। अब तीरा है, अब देखिए हमने डाउन कितना करना है, यहाँ से 1.25 इंच डाउन करना है। ये भी हम एक निशान लगा लेते हैं, ये टोटल हमारा 2.25 इंच डाउन हो जाएगा। ये 1.25 इंच हो गया। अब तीरा है हमारा 17.5 का 8.25, ये यहाँ से 8.25 और आधा इंच का मार्जिन यानी 9.25, ये 9.25 इंच हमने ये तीरा ले लिया। और अब यहाँ से ये जो हमारा तीरा है 9.25, यहाँ से 1 इंच क्रॉस बैक हम कम लेंगे। ये 9.25 से 1 इंच कितना हो गया, 8.25, ये हमारी ये क्रॉस बैक होगी और आधा इंच का ये हमारा मार्जिन हो गया। हम बैक में आधा इंच मार्जिन नीचे तक रखेंगे, ये हमारा। अब मैं इसको क्रॉस बैक को, ये तीरे, ये डाउन हो, तीरा हो गया और हमारी ये क्रॉस बैक होगी, ये क्रॉस बैक होगी। अब देखिए, अब ये कितना डाउन टोटल हुआ, 1 इंच तो हमने ये बढ़ाया और 1.25 इंच ये टोटल 2.25 इंच डाउन हो गया। ये देखिए, ये टोटल ये 2.25 इंच डाउन हो गया हमारा बैक का। अब मैंने हाफ बैक का जिक्र किया था, हाफ बैक कहाँ होती है, यहाँ से आधा इंच ये यहाँ पे दबाव में जाएगा और इससे नीचे आप ये देख लीजिए, ये कहाँ 6.5 आ रहा, तो ये 3.25। तो यहाँ से अब ये है हमारा 9.25, इससे आधा इंच कम हमारी हाफ बैक आएगी। ये है आपका 9.25 और ये है आपका 8.25, ये आधा इंच हमारी हाफ बैक आएगी और 1 इंच क्रॉस बैक आएगी। ये 9.25 है, ये हमारी 8.25, ये हमारी क्रॉस बैक होगी। ये आधा इंच का हमने ये दबाव रखा है। अब इसका पेट है 34 इंच। अब पेट का क्या होता है कि एक छाती का जैसे 1/4 होता है, ऐसे पेट का छठा भाग होता है 1/6। छठा भाग कितना हो गया, 6 × 36, 5 × 6 = 30, 6.25 इंच। ये 6.25 इंच ये इसका छठा भाग हो गया, 6.25 और आधा इंच का मार्जिन, ये आधा इंच का ये मार्जिन हो गया। अब इसका हिप है 40 हिप का छठा हिस्सा कितना हो गया, 6.5 और आधा इंच का मार्जिन। ये आपकी ये बैक होगी। ये आपकी बैक होगी। ये एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा ये तीरा है, 17.5 इंच तीरा है, 17.5 का हाफ कितना हुआ, 9.25 प्लस आधा इंच का मार्जिन, तो ये कितना हो गया, 9.25। इसकी हाफ बैक होती है आधा इंच कम, यानी ये 9.25 है तो इससे आधा इंच कम कितनी होगी तैयार, 9.25। ये 9.25, ये 9.25 हाफ बैक होगी आपकी। और इस तीरे के निशान से जो सामने में जुड़ती है, ये क्रॉस बैक का निशान है, ये 1 इंच कम होता है, यानी ये 9.25 है तो ये हमारा 8.25 होना चाहिए। ये 8.25, ये देखिए 8.25 है, आधा इंच का मार्जिन। ऐसे ही पेट का है, इस पेट का छठा हिस्सा यहाँ से लीजिए, आधा इंच का
मार्जिन। ऐसे ही हिप है, छठा हिस्सा यहाँ से लीजिए और आधा इंच का मार्जिन, और ये आप निशान लगा लीजिए। अब मैं इसको काट देता हूँ। इसमें अगर आप सेंटर चाक करते हैं तो ये आप सेंटर चाक 7.5 इंच का या 8 इंच का कर सकते हैं। आप 7.5 इंच का एक स्टैंडर्ड साइज है, 7.5 इंच का ये आप इसका सेंटर चाक बना सकते हैं। अगर आपने साइड चाक बनाने हैं तो इतने ही आप साइड चाक बनाइए। ये 7.5, ये 7.5। ये साइड चाक हो गया, ये इसका मार्जिन हो गया। आप यहाँ से साइड चाक में ये 1.25 इंच का आप ये मार्जिन रख सकते हैं मोड़ने के लिए। अब मैं इसको ये फिर काट देता हूँ। ये आपकी फाइनली बैक कट गई है। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। ये मेजरमेंट लिखा है, ये हम यही रख लेते हैं। ये हम यही रख लेते हैं सामने, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी बैक कट गई है फाइनली। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। तो चलिए इसका सामना काटते हैं। ये बैक के निशान हम उठा लेते हैं। इसको यही रख लें। ये निशान पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई है 29 इंच, तो हम सामने को 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। इसकी लंबाई रखेंगे हम 30 इंच। ये 30 इंच ये निशान लगा देंगे और इसको ये निशान लगा लेंगे। अब ये निशान हमारा नहीं है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। बाकी कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।